अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की एसेक्सुअल मेथड को इस्तेमाल करते हुए तैयार कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है और हम बिल्कुल उस जैसा ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हैं जो कलर के लिहाज से, खसूसियात के लिहाज से, हर किस्म की प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल उसी जैसी हों, तो हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं? क्लोनिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोनिंग अ प्रोसेस इन विच वी प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल मेथड इज कॉल्ड क्लोनिंग। तो क्लोनिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बिल्कुल उस जैसी कॉपी जो है वो तैयार कर लेते हैं। क्लोनिंग इन एनिमल्स की बात करें तो हमने जेनेटिकल आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म जो पैदा करते हैं, जो बनाते हैं हम लोग, उसको हम क्लोन कहते हैं। और जो क्लोन होता है वो एसेक्सुअल मेथड के ज़रिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए प्रोड्यूस होता है। अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए हम बहुत सारे क्लोन जो है वो पैदा ऑलरेडी करते हैं। तो हमने लेबॉरेटरी टेक्निक्स ऐसी डेवलप कर ली हैं जिसके ज़रिए हम एनिमल्स भी एग्जैक्टली सेम जेनेटिकल मेकअप वाला एनिमल्स भी तैयार कर लेते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर मज़ीद जो है वो बात करेंगे और डिटेल के साथ बात करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक शीप है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक शीप है और इस शीप का हम क्लोन बनाना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली इसी तरह की एक ऑर्गेनिज्म जो है वो हम बनाने में कामयाब हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इस शीप के सोमैटिक सेल यानी बॉडी सेल से, किसी भी बॉडी पार्ट से हम एक सेल लेंगे और उस सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो हम निकाल लेंगे और वो न्यूक्लियस ही असल में हम क्लोनिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या किया, इसका एक सेल लिया और इसके सेल में से हमने एक इसके सेल में से जो न्यूक्लियस है उसको हमने निकाल लिया। इसी तरह हमने एक और फीमेल शीप ली और फीमेल शीप का एग सेल लिया, जर्म लाइन से एग सेल लिया और उस एग सेल में से उसका न्यूक्लियस निकालकर उस न्यूक्लियस को हमने ज़ाया कर दिया और उसका जो ए न्यूक्लिएटेड एग था उसके उसके अंदर हमने इस डोनर न्यूक्लियस को फ्यूज़ किया और अब ये फ्यूज़ शुदा हमारे पास एक जो है वो एक नया एग जो है वो एक तैयार हो गया, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो इस शीप का न्यूक्लियस है। अब ये फ्यूज शुदा जो सेल है, जो नया सेल बना हमारे पास, इस सेल को हम डिवाइड होने देंगे। नॉर्मली डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के नतीजे में क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। अब इस एम्ब्रियो को हम एक अनदर फीमेल लेंगे और उस फीमेल की यूट्रस के अंदर उसको रख देंगे। उसके यूट्रस के अंदर रख देंगे तो फिर नॉर्मल टाइम पीरियड के दौरान, नॉर्मल टाइम पीरियड गुजरने के बाद एक मुकम्मल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप होगा। वो जो डेवलप होगा ऑर्गेनिज्म वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा उस शीप के जिसका हमने क्या लिया था? न्यूक्लियस लिया था, उस ऑर्गेनिज्म के जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था। तो ये बिल्कुल उसी की तरह का होगा। इसके बालों का कलर, इसकी स्किन का कलर, इसकी आइज का कलर, इसकी हाइट, ये सारा कुछ जो होगा बिल्कुल इस तरह होगा। अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं तो हम इन दोनों के डीएनए, इसका डीएनए और इसके डीएनए का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए अगर हम चेक करें तो हम इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल इस जैसा होगा। हम मैं इसको ज़रा समराइज़ करता हूँ। ये हमारे पास एक डोनर है, डोनी शीप, एक शीप है और इस शीप से हमने क्या किया, एक सेल लिया, सेल का न्यूक्लियस निकाला और इस न्यूक्लियस को हमने एक अनदर फीमेल के एग सेल से न्यूक्लियस निकाल दिया था और उस ए न्यूक्लिएटेड जो एग था जिसमें न्यूक्लियस नहीं था उसके अंदर हमने इस डोनर न्यूक्लियस को एंटर किया और अब ये एक नया एग तैयार हो गया और इस एग को हमने डिवाइड होने दिया और जब ये डिवाइड हुआ तो एम्ब्रियो बन गया और इस एम्ब्रियो को हमने इस फीमेल की यूट्रस के अंदर रखा और इसने एक नॉर्मल पीरियड के बाद जो है मुकम्मल एक क्लोन लैम जो है वो प्रोड्यूस कर दिया। तो दिस इज ओवरऑल मेथड ऑफ क्लोनिंग। थैंक यू सो मच।